Good morning, everyone. Good morning from Phuket. Day 4 in Phuket today. आज ये लास्ट डे है यहाँ का। यहाँ से आज का जो हमारा प्लान है, हम अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके वी विल गो टू करैबी। करैबी यहाँ से अबाउट 182 किलोमीटर, विच विल टेक अराउंड एनीथिंग बिटवीन 2 to 3 आवर्स। रोड अच्छे हैं, नो डाउट। करैबी में जो हमारा होटल जो बुक की है, बेसिकली रिज़ॉर्ट ही है, और ये सेंटेरा ग्रांड रिज़ॉर्ट ही है। रात हमें मेल आया है कि वहाँ पहुँचने का सिर्फ एक ही रूट है, विच इज़ आप बोट के थ्रू जा सकते हो। सो कार हमें एक पॉइंट तक ले जाएगी और उसके बाद होटल का बोट हमें ड्रॉप करेगा। बट होटल बोट की टाइमिंग्स हैं, सो हमें 1:45 से पहले, मतलब 1:30 से पहले वहाँ पहुँचना है। सो ब्रेकफास्ट डन, चेकआउट करना है हमें यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम, हाफ एन आवर ऑलमोस्ट। तो बट इस होटल का जो व्यूज़ है और हमारे रूम का जो व्यूज़ था वो अमेजिंग था। आपको दिखाऊं एक बार फिर से। वाह, ये हमारे बालकनी में था। और ये हमारा होटल, काफ़ी बड़ा सा होटल है ये, काफ़ी बड़ा सा होटल है। हम पूरा होटल भी कवर नहीं कर पाए, मतलब आप लास्ट में जो देख रहे हो बिल्डिंग्स, वहाँ तक एक रिज़ॉर्ट है और हम पूरा कवर भी नहीं कर पाए हैं। हम कुछ ही दूर तक जा पाए हैं। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू आवर रूम नंबर 241। मैंने अभी रूम चेक कर लिया है, सो लेट्स गेट्स मूविंग। आप सिर्फ बोट से जा सकते हो। तो ये कैब, ये कार हमें एक बोट पॉइंट पे छोड़ेगी और वहाँ से हमें बोट लेकर के आगे अपने रिज़ॉर्ट पे जाना होगा। अब जो बोट की टाइमिंग है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है। गेस्ट के लिए भी बोट की टाइमिंग्स है और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है बोट पॉइंट से रिज़ॉर्ट, ये तो पता नहीं, लेकिन हमारा जो बोट है उसकी टाइमिंग 1:45 है और 1:45 के बाद हम जो नेक्स्ट बोट है वो 3:30 पे है। सो हम 1:45 की बोट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम पहुंचेंगे 1:54 पे। सो वी आर ऑलमोस्ट 9 मिनट डिलेड। हम 9 मिनट लेट हो चुके हैं। सिटी में, अभी सिटी है डिस्ट्रिक्ट पता नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर यहाँ के लोगों में एक चीज़ देखा है, ये कम ही इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन लाइक टैक्सी वगैरह में तो वो इंग्लिश ठीक से समझते भी नहीं हैं। दो माउंटेन के बीच दो माउंटेन ज्वाइंट हो रहे हैं। देखो, दो माउंटेन ट्री ज्वाइंट हो रहे हैं, ये माउंटेन और ये माउंटेन।
कराना है क्योंकि लिए कुछ मिल्क लेना था, वो मिल्क ले लिया है, कुछ खाने पीने का और सामान ले लिया है और तो निकलते हैं यहाँ से। सो बोट वाली इशू का अपडेट ये है कि हमारा टाइमिंग हो चुका है। इट्स ऑलरेडी 2 o'clock, हमें पहुँचना था 1:45 पे, तो हमें अब वहाँ वेट करना होगा until 3:30 और सबसे मैं वेट कर लूँगा 3:30 तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3:30 पे भी वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि आपको बोट मिल ही जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि हमने कोई बुकिंग नहीं कराई है बोट की। अरे बुकिंग तो भाई तब होता है जब आप पहले मुझे बताओगे ना। आपने 24 आवर्स पहले आपने एक मेल भेजा है अराइवल के कि आपको बोट की बुकिंग करानी है। वो ईमेल हमने कल रात को जा कर के देखा है और आप बोल रहे हो कि बोट की बुकिंग करानी है, और ईमेल का जवाब दिया है कि ठीक है 1:45 का बोट बुक कर दो। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो ये तो कस्टमर सर्विस है। देखते हैं रिसोर्ट पहुंच के अभी क्या होता है। तो हम बोट पे आ गए और जैसे बोला था हमारी बोट जा चुकी है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द बोट फॉर 3:30 को हमारी बोट आएगी एंड देन वी विल sail through to Santa Cruz, Phuket to Krabi and Krabi to Phuket. You can do it by boat as well. पहले जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो बोट इट वाज अबाउट 8 hours और 8 hours लगते हैं, इसलिए मैंने अवॉइड की थी। बट वो जो 8 hours मैंने देखा था दैट इज़ फॉर पैकेज 2। वो बीच में 3-4 जगह और रुकते हैं, जिसके कारण इट टेक्स अराउंड 8 hours। बट अगर आप नॉर्मल फेरी से जाते हो तो इट विल टेक अबाउट ओनली 2 hours और सिर्फ कॉस्ट भी सिर्फ 200 बात ही है पर पर्सन। सो एंड सिर्फ 2 घंटे की जर्नी है तो इट विल बी अ फन एज वेल। और अगर आप रोड से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली इट्स चीपर, क्योंकि रोड से मैं आया हूँ, मैंने कार के लिए दिए थे 2300 बात वन वे, 2 वे 4600 baht, and then the distance is about 3 hours distance. If you go by ferry then you will pay less, and अगर आप boat enjoy करते हो तो you will be enjoying the boat as well. So मेरे पीछे जो आप ferry देख रहे हो यही ferry जाती है। It's a big ferry, non-AC है, but I don't think कि बीच समुद्र में ज़्यादा दिक्कत करेगी। लेकिन यस, अगर आप बोट इंजॉय करते हो, आपके सी सिकनेस नहीं है, तो दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन टू बेसिकली टू ट्रैवल बिटवीन फुकेत एंड कराबी। और यहाँ से अगर फीफी जाते हैं, जैसे हमारा कल का फीफी जाने का प्लान है, सो वी विल गो बाय 9:30। हमने इसी का प्लान किया कि हम इसी से जाएंगे फीफी आइलैंड एंड वहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद, क्योंकि फिर इसी से शाम में 3:30 हम वापस आ जाएंगे एट द सेम प्लेस। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर हम पैकेज टूर लेते हैं तो उनकी आइटनरी बहुत फिक्स होती है, हाफ एन आवर यहाँ, हाफ एन आवर यहाँ, सभी जगह ऑलमोस्ट बीचेस सेम हैं, लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक जगह रह के ज़्यादा इंजॉय किया जाए। सो दैट्स व्हाई वी हैव बुक्ड ओनली वी हैव बुक्ड फॉर फीफी आइलैंड। सो दिस इज़ द टाइम टेबल। कल जैसे हमने प्लान किया हुआ है एयोंग से फीफी 9:30 AM के लिए है, एंड सिमिलरली फुकेत से भी है, एंड रिटर्निंग टू फुकेत इज़ 3 PM। सो फुकेत 3 PM, एयोंग टू फीफी 9:30, एयोंग टू फीफी आइलैंड 15:30 शाम को भी एक बोट है फीफी आइलैंड के लिए, एंड देन रिटर्निंग इज़ 3:30। So ये बोट देख लो if you would like to see the timetable. So these are from Phi and these are from Eong. फिर से आया।